हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। यह स्पष्ट कीजिए कि ऊष्मागतिकी निकाय की आंतरिक ऊर्जा उस निकाय की अवस्था का अभिलाक्षणिक गुण है, चाहे वह अवस्था किसी भी प्रक्रम से प्राप्त की गई हो। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बताइए। इस प्रश्न में दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला तो हमें बताना है कि उस आंतरिक ऊर्जा तथा दूसरा बताना है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी भी निकाय में असंख्य अणु से निर्मित होता है। इस निकाय की आंतरिक ऊर्जा U अणुओं की अणुओं की स्थितिज ऊर्जा UP तथा अणुओं की गतिज ऊर्जा U के दोनों के योग के बराबर होती है। अर्थात निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा अणुओं की स्थितिज ऊर्जा तथा अणुओं की गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। यह गतिज ऊर्जा निकाय की गतिज ऊर्जा नहीं है। इस निकाय के अंदर अणु जो गतिज ऊर्जा गति करते हैं उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो गतिज ऊर्जा है। यदि निकाय पूरा का पूरा निकाय किसी v वेग से इस दिशा में गति करता है तो यह गति इस आंतरिक ऊर्जा में समाहित नहीं की जाएगी। केवल उस अवस्था में आंतरिक ऊर्जा को ज्ञात किया जाता है जिसमें उसमें केवल एक अणुओं की स्वयं की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा होती है। तथा आदर्श गैस के लिए अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता है तो उनके लिए स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। तथा हम देख सकते हैं कि तथा गतिज ऊर्जा ताप का फलन होती है जो कि होती है U के बराबर 3/2 म्यू आर टी, जो कि ताप के बढ़ने पर बढ़ती है तथा ताप के कम होने पर घटती है। तो इस प्रकार से आंतरिक ऊर्जा हो जाती है U बराबर U के, जो कि हो जाएगी 3/2 म्यू आर टी। इस प्रकार से सामान्यतया आंतरिक ऊर्जा ताप का फलन होती है तथा इसका मान अवस्था पर निर्भर करता है। अर्थात U एक अवस्था फलन है जो कि अवस्था पर निर्भर करती है, न कि उस पथ पर जिसका अनुसरण करते हुए अवस्था ग्रहण की गई है। यानी कि पथ पर निर्भर नहीं करती, केवल अवस्था पर निर्भर करती है कि यह अवस्था किस प्रकार की है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। जिस प्रकार से दाब P, ताप T तथा आयतन V अवस्था फलन है
उसी प्रकार से आंतरिक ऊर्जा U भी अवस्था फलन है तथा ताप T, दाब P तथा आयतन V किसी भी अवस्था की स्थिति अर्थात उसके अभिलाक्षणिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो उनमें तो उसी प्रकार से आंतरिक ऊर्जा भी किसी भी निकाय की अवस्था का अभिलाक्षणिक गुण प्रदर्शित करती है। इसका मतलब यह है कि किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा यह बताती है कि उस अवस्था में उसके अणुओं के पास कितनी आंतरिक ऊर्जा है तथा वह किस अवस्था में है। इस प्रकार से वह किसी अवस्था के अभिलाक्षणिक गुणों को प्रदर्शित करती है। तथा प्रश्न के दूसरे भाग में हमें बताना है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, जिसके अनुसार निकाय को दी गई ऊष्मा डेल क्यू परिवेश के विरुद्ध किए गए कार्य डेल डब्ल्यू और निकाय की आंतरिक ऊर्जा डेल यू में वृद्धि के योग के बराबर होती है। अर्थात डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, जहाँ हम देख सकते हैं कि ऊष्मा तथा कार्य पथ फलन है, अर्थात पथ पर निर्भर करते हैं कि किस पथ का अनुसरण किया है, तथा आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। अतः दिए गए प्रश्न के सभी प्रश्नों का हमने स्पष्ट कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।